हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आपको मैं अपने इतवार का त्यौहार दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती थी आपको कि सब कुछ मतलब करते हुए इंस्टेंट दिखाऊं, लेकिन मेरे घर में कल गेस्ट भी आए हुए थे तो मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं आपको दिखा सकूं। लेकिन जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसको मैं दिखाऊंगी। आप बताइएगा कैसा बना है ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है, मैंने कभी ब्लॉग बनाया नहीं था, पहला ब्लॉग है मेरा, इसलिए आप गलतियां हो तो क्षमा करिएगा। अब मैं नहा के आ गई हूँ दोस्तों। तो पहले हमारे यहाँ पूजा होता है। नहाने के बाद पहले पूजा करते हैं, घर की साफ़ सफाई करने के बाद पहले पूजा होती है, तभी फिर खाना बनता है। इस दिन नहा खाए बोलते हैं उस दिन को। पहले नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर खाते हैं उस दिन। तो फिर नहा के मैं यहाँ आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। फिर पहले अंदर मंदिर में पूजा किया मैंने, फिर अभी बाहर यहाँ सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद अभी तुलसी जी में भी जल चढ़ाऊंगी, क्योंकि ये पूजा सूर्य भगवान की होती है, इसलिए सूर्य भगवान को पहले जल चढ़ाना होता है। ये सूर्य देव की ही पूजा होती है। जैसे इतवार या छठ पूजा जो है हमारा, वो सूर्य भगवान के लिए ही होता है। तो इतवार भी सूर्य भगवान के लिए होता है, इसलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। फिर तुलसी जी को भी यहाँ धूप बत्ती दिखा रही हूँ और फिर जल चढ़ाऊँगी यहाँ पे। फिर यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ। अब नहाने के बाद खाना बनेगा यहाँ पे। तो खाना बना रही हूँ। पहले टमाटर काट लिया, हरी मिर्च काटे हैं और घिया छील रहे हैं। घिया यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कद्दू बोलते हैं इसको। और कद्दू का और उसका दाल। पहले मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पे हर कुछ नया होता है दोस्तों, जैसे कि मसाला हर नया होगा, नमक भी नया होगा और तेल भी नया होगा, और बाकायदा बढ़िया से साफ़ सफाई करके तभी खाना बनता है। फिर यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ, क्योंकि नहा खाए के दिन हमारे यहाँ प्रथा है कि नाखून काट कर और पाँव भरते हैं, और पाँव भरने के बाद ही खड़ना करना होता है। अलता लगाने के बाद मेरा पैर कुछ ऐसा लगा। अब मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ। यहाँ से मेरा व्रत स्टार्ट हो जाता है। ये नहा खाए का प्रसाद हो गया हमारा। दाल में ये चना का दाल और इसमें लौकी है, जिसको मैंने बताया कि मेरे यहाँ कद्दू बोलते हैं। यहाँ पे मैं सुबह से काम कर रही थी दोस्तों। अब शाम को मेरा पूजा स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहले मैंने यहाँ पे बोलते हैं ऐसे कि चावल का पीस के वो बनाते हैं यहाँ पे, स्वास्तिक वगैरह या घरौंदा बनाते हैं, उसी में कलश रखना होता है। तो मुझे स्वास्तिक बनाने नहीं आता है दोस्तों, अच्छा नहीं बन पाता मेरे से। तो मैंने ऐसे ही रंगोली टाइप का बना दिया, और उसमें आटा का वो बनाना होता है, या उसका चावल का आटा का बनाना होता है। आईपन जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको बनाता है। यहाँ मेरा लड़का जो है वो कलश तैयार कर रहा है, क्योंकि लेट हो रही थी ना, मैं तो अकेले हो नहीं पा रहा था। जल्दी जल्दी सबको, बच्चों को बुला लिया कि तुम ये करो वो करो, तो जल्दी हो जाएगा ऐसे। इसलिए मैं यहाँ पे देखो कलर भर रही हूँ। अब इसके ऊपर कलश रखा जाएगा। यहाँ पे मैं कलर भरूँगी। कलर में ये होता है पीली चंदन, रेड चंदन, क्योंकि सूर्य भगवान को रेड चंदन पसंद होता है, और इसलिए रेड चंदन से ही हम जो घरौंदा बनाए हैं इसको भर रहे हैं। अब भरने के बाद इसी पे कलश रख देंगे। कलश रखने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देंगे अभी। अभी यहाँ फल लेके आ रहा है, क्योंकि फल ज़्यादा था दोस्तों, बहुत भारी हो गया था। ऊपर से पीतल का बर्तन, ये भी भारी होता है, और इतने सारे फल को लेके हमें घूमना था। तो अभी इसको उठाएंगे। पहले जोत जला रहे हैं। कलश पे इस समय पे नारियल नहीं रखना होता है, आप लोग माइंड मत करिएगा। हमारे यहाँ जैसे कलश दो तरह का बनता है, एक तो नारियल ऊपर रख के बनता है, यहाँ पे जोत जलाएंगे। जैसे लोटा के ऊपर जो है वो थाली प्लेट रखा हुआ है, प्लेट में चावल है, और चावल के जस्ट ऊपर जोत जलाएंगे।
वो जो तब तक जलेगी जब तक अर्घ दे रहे हों, फिर इसको अंदर रखना होता है मंदिर की तरफ। पहले मैं यहाँ सूरज भगवान को धूप बत्ती दिखा रही हूँ, क्योंकि अर्घ देंगे जब तो धूप बत्ती हाथ में पकड़ने में बनेगा नहीं, तब तो थाली लिए रहेंगे। और बच्चों या पूरी फैमिली से पानी डलवाना होता है या दूध डालते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पे अर्घ जो पड़ेगा वो लोग जल चढ़ाएंगे और मैं घूमूंगी। यहाँ पे धूप भी जला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि धूप जलाना हमारे यहाँ ज़रूरी होता है। वो लक्कड़ धूप होता है ना, उसको जलाते हैं, क्योंकि उसी से पूजा संपूर्ण माना जाता है। धूप बत्ती। अब यहाँ पे पूजा शुरू हो रही है। अब मैं ये फल लेके यहाँ पे घूमूंगी, क्योंकि सूरज का तो परिक्रमा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा और बड़े हैं। इसलिए यहाँ पे घूम के ही परिक्रमा करना होता है। मैं 5 बार घूमूंगी और बच्चे जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं घूमने वाली हूँ अभी, और बच्चों मतलब जितने बार मैं घूमूंगी उतने बार जल चढ़ाना होता है। यहाँ पे शुरू हो गया पूजा। और आप लोग देखिए 5 बार मैं घूमूंगी यहाँ पे, और बच्चे 5। मैंने सोचा था कि और भी शूट करेंगे, यहीं पे फल वगैरह कटिंग करेंगे और यहीं छत पे खाएंगे। मैंने अपने नीचे गेस्ट को भी बुला लिए थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, लेकिन बारिश होने लगा दोस्तों, इसलिए हम लोग को भाग के नीचे आना पड़ गया। अब वीडियो शूट नहीं कर पाए, नीचे आ गए तो जल्दी जल्दी बारिश तेज़ होने लगी थी, इसलिए नीचे आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।